इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इफ fx एंड gx are continuous at x is equals to a, then f plus g is also continuous। f plus g का क्या मतलब है? अगर कहीं f plus g लिखा है यानी fx plus gx, अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसी पॉइंट a पर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं और उन दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर देते हैं तो रिजल्टेंट फंक्शन जो आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर इन दो फंक्शंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का प्रोडक्ट ये भी कॉन्टिन्यूस होता है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, अब किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर तुम किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर देते हो, c इज एनी कांस्टेंट, तब भी ये कॉन्टिन्यूस रहता है। यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के अंदर अगर हम कोई भी ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो वो रिजल्टेंट जो फंक्शन हमारे पास आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो भी अगेन हमारी कॉन्टिन्यूस होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो दोनों फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूस हैं। जरूरत नहीं होती। कुछ फंक्शंस होते हैं जो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहते हैं, वो कौन कौन से फंक्शंस हैं? अगर हम वो कर लेते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन is always continuous। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास? जैसे y is equals to c और we can say fx is equals to c। c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 7 -5 -20 -30, यानी अगर इसके अंदर x है ही नहीं, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। दूसरा, आइडेंटिटी फंक्शन is always continuous। आइडेंटिटी फंक्शन y is equals to x और we can say fx is equals to x, जिसका ग्राफ हम लोगों ने सीखा था कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है हमारा fx is equals to x। ये हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, इसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। कहीं भी लिखा है कि आइडेंटिटी फंक्शन है, आपने देखा कि आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। थर्ड है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous। पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि fx is equals to a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n minus 1, a2 x की पावर n minus 2 प्लस एंड सो ऑन an। अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट में लिखा है तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टेन फंक्शन ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। साइन, कॉस और टेन फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को ये फंक्शन हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये फंक्शन हमारे हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेंगे, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। -1 प्लस एच, और इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पर? -1 प्लस एच। -1 से बड़ा होते ही हमारा ये सेकंड वाला फंक्शन आ जाता है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a -1 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस b। अगर हम h को 0 रख देते हैं तो ये आ गया हमारे पास a प्लस b। अगर ये एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस यानी कि ये तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी। लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx इज इक्वल टू f ऑफ -1 x टेंड्स टू -1 प्लस fx, और इनकी वैल्यू क्या है? 4। इट मींस
a प्लस बी इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो हमारी इस कॉन्टिन्यूटी से आई, इस कॉन्टिन्यूटी से सिर्फ एक इक्वेशन आई है। अब दूसरी कॉन्टिन्यूटी हम किस पे देखेंगे, जीरो पे, क्योंकि जीरो के लिए भी इसने फंक्शन को एक्सप्लेन कर रखा है हमारे पास। तो अब दूसरी कॉन्टिन्यूटी के लिए एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो हमने किया था एक्स इक्वल टू -1। अब हम कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, लिमिट x tends to 0 minus fx is equals to limit h tends to 0 f of 0 minus h। 0 minus h यानी 0 से छोटा, x की वैल्यू 0 से छोटी इस पे है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लिमिट h tends to 0 a minus h whole square plus b, it will be b। क्योंकि अगर हम h को 0 रख देते हैं तो यहाँ से बचा सिर्फ b। अब हमारे पास क्या है, f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इक्वल टू 0 पे, ये वाली वैल्यू हो गई cos 0, एंड cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। सिमिलरली f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h। और अगर हम h को 0 रख देते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1। यानी कि इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम यहाँ से देखें, एज इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, a और b। और इस क्वेश्चन में जैसा कि इसने ये नहीं कहा था कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो जो जो पॉइंट इसने डिफाइन कर रखे हैं, यानी कि ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो दिए हुए सभी पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। यानी यहाँ पर हमें खुद से कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जो भी कॉन्टिन्यूटी वाला रिलेशनशिप दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको करते चले गए। और a और अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ से। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड a एंड b इफ fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2, x लेस देन इक्वल्स टू 2, ax प्लस b 2x 5 and 3x minus 2 when x greater than equals to 5। Find the value of a and b such that the function defined as is continuous। इसने कहा है कि function defined as this is continuous। 2 पे 2 से लेसर वैल्यू भी दे रखी है, 2 से ग्रेटर वैल्यू भी दे रखी है, इक्वल टू 2 वैल्यू भी दे रखी है। 5 से लेसर वैल्यू भी है, 5 से ग्रेटर वैल्यू भी है और 5 के इक्वल वैल्यू भी है। यानी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। ये हमें गिवन है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx is equals to limit h tends to 0 f of 2 minus h is equals to limit h tends to 0। अब 2 माइनस h की जब हम बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला फंक्शन आ गया, यानी कि 2 माइनस h प्लस 2 एंड इट विल बी 4। f of 2 इक्वल टू 2 पर, इक्वल टू 2 पर यही फंक्शन है हमारा, यानी कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड लिमिट x tends to 2 plus fx is equals to limit h tends to 0 f of 2 plus h is equals to limit h tends to 0। अब कौन सा फंक्शन है, 2 plus h, 2 से ग्रेटर पे बीच वाला फंक्शन है, यानी कि 2 a 2 plus h plus b is equals to 2a plus b। एक इक्वेशन हमारी यहाँ पर as it is continuous, as it is कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन तो ये फॉर्म हो गई। अब सेकंड आप करोगे एट x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पर वापस से तीनों वैल्यूज चेक करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h इज इक्वल टू 5 माइनस 5 से छोटा, x की वैल्यू 5 से छोटी यहाँ पर है,
यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a 5 माइनस h प्लस b इज इक्वल्स टू 5a प्लस b। 5 f ऑफ 5 की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है इक्वल टू 5 यहाँ आएगा 3 इंटू 5 माइनस 2 15 माइनस 2 इट इज 13। और जब आप कैलकुलेट करोगे लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स, तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h इज इक्वल्स टू, अब आप 5 प्लस यानी कि 5 से बड़ा जा रहे हो तो ये वाली वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 3 5 प्लस h माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 13। तो इन तीनों को अगर आप कंबाइन करके देखते हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 13। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, यानी कि आपने क्या करा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 5a प्लस बी इक्वल टू 13, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो 3a इज इक्वल टू क्या आएगा, तो a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके b कैलकुलेट हो जाएगा एंड दैट इज द आंसर। यानी ये तरीका है हमारे पास a और b कैलकुलेट करने का, जबकि फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है, जबकि फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है।